बैठे बैठे हो? जिला अध्यक्ष को भाजपा के नुकसान से कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार का। वो व्यक्ति विशेष की तो राजनीति करता है और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही राजनीति करता है। तो भविष्य में चुनाव आए। नमस्कार, मैं अजय और चर्चा और बात बाई है चुनाव की। भाई वो एक कहावत सी है, नया नया मुसलमान घना अल्लाह अल्लाह पुकारे। तो चर्चा शहर में होल्डिंग लाग गए, सब काम हो गए, फरवरी में चुनाव होंगे डिगेंगे, पता है कौन चला क्यों हुआ था। लेकिन फिर शांति सी होगी शहर में। तो साथ में सुरेश अरोड़ा बहन के राजनीति के कल हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बारीक बारीकी की राजनीति सीखी भी है, सिखाए भी है और बनाए भी लोग हैं। क्योंकि मैंने हर मीटिंग में इस शख्सियत को देखा है और वहाँ पे मान सम्मान खाते। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया अजय भाई। सबसे पहले बात सुनो, बताओ यो सौदा के करा क्या चुनाव आगे सरकार दे हैं, डेट आवे, 2 होल्डिंग लगा दे, बाद में टपा टपा तुम्हारा बता दे हैं, हम लोग चेहरे से हम गाँव बता देते हो। ऐसा है जैसा कि सरकार भी और कैंडिडेट भी दोनों ही कंफ्यूज है इस मामले में, और जब तक डेट नहीं रखी जाती तब तक कोई फाइनल तो है नहीं। और जो लोग जल्दबाजी में निकल पड़ते हैं ना, वो जल्दी फ्यूज भी होते हैं, बहुत जल्दी। तो बम का तिल दो लगा दे, बाद में मेरे बटन बम फ्यूज था नहीं। बम तो फ्यूज का तो जब आ गया रिजल्ट आएगा। दुल्हन की तरह सजाया, फिर से सेट सजाया है। एक बार 75 पार के नारों से सजा था, अब की बार फिर दोबारा से सज गया। कोई लोकतंत्र की बधाई दे है, कोई गणतंत्र की बधाई दे है, कोई दिवाली की बधाई दे था, कोई क्या की दे था, कोई क्या की दे था। लेकिन तैयारी वो एमसीए की करने थे, चेयरपर्सन की करने थे। लेकिन वो ठंडे फिर बैठ गए, जो फरवरी आवा जो ठंडे बैठ गए। अब आज तो 6-7 फरवरी हुई है। नहीं, देखो क्या है, साहब को, सारे शहर को, हरियाणा को पता है कि चुनाव 10 मार्च के बाद डिक्लेयर होंगे। 10 मार्च को 500 स्टेटों का रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद आपको तारीख मिल जाएगी चुनाव की। अच्छा। और जो लोग लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो तो हैं एक्टिव, और जो लोग समय पे ही लड़ना चाहते हैं वो चुप होके बैठ जाते हैं। उनके हिसाब से उनको अभी अंदाजा ही नहीं लग रहा कि होने वाला क्या है। तो सोचे बैठे मैं तो जितने बैठे हूँ, नहीं मन में बहम पाल लिया हो, देखो जितने बैठा हमारा प्यारा हूँ, मैं जितने बैठा हूँ। नहीं, जो भी लड़ता है वो जीत के लिए लड़ता है, हार के लिए कोई नहीं लड़ता। चाहे उसको कितने भी वोट आए, वो आदमी सबसे पहले जीत के लिए ही भरेगा फार्म। ये अलग बात है कि अगर कोई समझदार साथी है तो उसको पता रहेगा कि इसके पल्ले क्या है। और अगर कोई अनाड़ी आदमी नई लड़ाई लड़ता है तो उसको कन्फर्म नहीं होता कि तू किस धरातल पर और कहाँ पे खड़ा है। ये कमजोरी है इस बात की। तो सुरेश अरोड़ा आज भाजपा के साथ है, कांग्रेस के साथ है, किसके साथ में देखा कि ज़्यादातर पार्टी देखो तो भाजपा की पार्टी देखो। मैं 100% भाजपा के साथ हूँ और भाजपा का ही एक सैनिक हूँ और भाजपा के लिए ही लड़ रहा हूँ। तो जिला अध्यक्ष ने मुन्नी मठ हमारा कहेंगे नहीं, जिला अध्यक्ष का एटीट्यूड ठीक नहीं है, मैं बताऊं आपको। क्योंकि ना जिला अध्यक्ष अभी तक राजनीतिक भाषा नहीं समझ पाया है, वो डिक्टेटरशिप की भाषा जानता है। क्योंकि वो पैसे से वकील है तो उसको वही भाषा आती है, पॉलिटिकल भाषा नहीं आती उसको। फिर आप भी तो के कमी छोड़ो, आप फेसबुक पर पूरा नाच नचाओ, वहाँ भी फेसबुक पर तो देखो, मैं तब बोलूँगा जब भाजपा को नुकसान होगा। भाजपा का नुकसान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। नुकसान करने वाला चाहे कोई कितना तगड़ा और कितने तगड़े पद पे हो, हमारा काम है लोगों को जागरूक करना और पार्टी को सच्ची रिपोर्ट देना, तो वो हम देते रहते हैं। तो नुकसान किस प्रकार का हो रहा भाजपा को? भाजपा यहाँ एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे मंडल था जिसको सीमित कर दिया गया है। चंद आदमियों, 4-5 आदमियों तक आके सीमित हो गया है। यहाँ तक कि उनके अलावा किसी मीटिंग में किसी को बुलाते नहीं, वो स्टेज पे बिठाते नहीं वो, और किसी को बोलने नहीं देते। तो 5-4 आदमियों से भाजपा नहीं बनती। भाजपा एक बहुत समुंदर है, उस समुंदर को अगर काटने की कोशिश चाहे वो अध्यक्ष करे और चाहे विधायक करे तो ये नुकसान तो है ही। आपके तो भाजपा की पट्टी बंद रही है, आपने तो दिखने को नहीं, 6 के 5 भी हो जाए, 5 के 6 भी हो जाएंगे, होंगे ड्रामे होंगे हैं, कभी जिला अध्यक्ष पसंद को नहीं। तो भाजपा में ये सौदा क्या चल रहा है बता दो। देखो, काम भी सरकार भी थारी, गलत काम भी थामे करो, रो भी थामे हो, फेसबुक हो चाहे सोशल मीडिया हो, लेकिन कोई सुनवाई भी को नहीं हो लाग रही, रो के बावड़े हो रहे बस। नहीं, देखो क्या है, अगर अनियमितता तो नहीं होती तो हम लोग आवाज़ को उठाते ही। आज भुगतना नहीं पड़ता। जो लोग आज विरोध की भाषा बोल रहे हैं वो इनकी कार्यशैली से तो बोल रहे हैं। इसकी पैरवी किसको करनी चाहिए? जो कुछ हुआ विधायक को या भाजपा अध्यक्ष को, ये बोल ही नहीं रहे।
अगर कोई गलत काम होता है, चाहे राजनीतिक तौर से होता है या सामाजिक तौर से होता है या विकास के तौर पे होता है, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? या तो विधायक या प्रदेश डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और तो कोई नहीं भुगतेगा। आपको तो जाति दुश्मन लगा, निजी दुश्मन नहीं पाले बैठे हो। नहीं, मैं किसी की एमएलए तो कौन बोला आपको? नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं विचारों के खिलाफ होता हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के कभी खिलाफ नहीं हुआ। तो सलाह से दिखना सोशल मीडिया तो व्यक्तित्व के खिलाफ है, विचारों के खिलाफ नहीं है। नहीं, मैं उनके विचारों के खिलाफ हूँ। व्यक्ति तो मेरा अच्छे विचार है। क्या गलत लगे उनके? देखो, पॉलिटिकल आदमी जीतने के बाद सबका होता है, चाहे वो अध्यक्ष है उसके लिए सारी प्रजा खुद है, और चाहे वो विधायक है उसके लिए सारी। लेकिन ये लोग अपने सपोर्टरों तक, डेड समर्थों तक बंद के रह जाते, उससे बाहर आंख नहीं खोलते। मुझे एक बात बताइए, विधायक हो या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, कितने एक शहर में घूमते देखे आपने? कहीं नहीं जाता। लोग तंग आ रहे हैं, क्या हो रहा है कोई देख ही नहीं रहा। आज राज के अंदर ऊपर रिपोर्टिंग कौन करेगा? भाजपा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही तो करेगा। भाई हमारे यहाँ खामियाँ ये हैं। आप बताइए, 15-15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, आज आपको मकान की असेसमेंट लेनी हो, रजिस्टर ही नहीं है वहाँ पे। कमेटी में कोई रजिस्टर नहीं है, सारे रजिस्टर नहीं हो। 15 दिन तक पब्लिक कहाँ जाए? मुझे समझा दो। इस पे कभी बयान सुना किसी का आपने? क्यों नहीं सुना? वो उन लोगों को ग्रीवेंस से मतलब ही नहीं है, उनको तो अपने काम से मतलब है, अपने काम तक सीमित है वो लोग। क्या मतलब, क्या सीमित है? काम के है वो? देखो क्या है, दिखाएं। आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी ग्रीवेंस है। पीआईडी बनवाना, असेसमेंट लेना बहुत बड़ी जरूरत व्यवस्था है। भी बात कर ले जाओ। हाँ, पीआईडी व्यवस्था को ऊपर भी ले लो। व्यवस्था तो खत्म ही है कमेटी में। आपको कहाँ लगती व्यवस्था कोई? आप जाके देखो, ऐसे लगाता है जैसे मेले में घुस गए आप लोग। गूंगी पहले तो भाजपा हो रही है, फिर इसमें जिला अध्यक्ष थोड़ी हो रहे हैं। बिल्कुल, जिला अध्यक्ष, जिला नहीं, मैं तो बोलता हूँ इस मामले। क्या बात करते हो मेरी? आप जिला अध्यक्ष के बारे में बोलते हो, कभी खामियां तो नहीं। इसको ठीक कौन करवाएगा? जिला अध्यक्ष ही तो करवाएगा। जब जिला अध्यक्ष की कोई सेटलमेंट आई तो वहाँ पे, इसलिए नहीं बोल रहा वो। नहीं तो बोलना चाहिए उसको भी। सेटलमेंट किस तो उसका है? चेयरमैन से हो सकती है और किससे हो सकती है? वहाँ कमेटी का तो चेयरमैन ही हेड होता है। नहीं, ऐसी सेटलमेंट क्या काम आएगी? नहीं, तो शहर में त्राई हो रहा है। ऐसा है, जिला अध्यक्ष को भाजपा के नुकसान से कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार का। वो व्यक्ति विशेष की तो राजनीति करता है और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही राजनीति करता है। तो भविष्य में चुनाव आएंगे, नगर परिषद के भी हैं, ग्रामीण के, पंचायत के भी हैं, तो क्या इस भाजपा के जिला अध्यक्ष भाजपा को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है भविष्य की बात? देखो क्या है, अगर यही चीज छूट रहा और यही अध्यक्ष ऐसे ही सिस्टम से चलाता रहा इसको, भिवानी को, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा सीट निकल पाएगी यहाँ से। अच्छा, हाँ। आप तो भाजपा कार्यकर्ता, फिर किस तरह बात बोलेगी? देखो, आप तो शिक्षो भाजपा ने, हम तो गाँव सारे काम करना रहे हो। नहीं, मैं तो भाजपा का हूँ और भाजपा का ही रहूँगा। मैं मोदी का फैन हूँ, मैं बताऊँ, और खट्टर साहब का फैन हूँ। मैं उनकी विचारधाराओं से शामिल हुआ था, ना कि इन लोगों की विचारधाराओं से शामिल हुआ। तो लगे को नहीं भाजपा ने धृतराष्ट्र और गांधी का काम करा के पट्टी बांधे बैठे हो? नहीं, उस श्रृंखला में शामिल हो? नहीं, मैं उस श्रृंखला में शामिल नहीं हूँ। सिर्फ भिवानी के अंदर चंद कुछ भाजपाई ऐसे हैं जो अलग जगाते हैं, बाकी तो सब आंख मीच के बैठे हुए हैं। ना तो कोई विधायक से कोई सवाल कर रहा है, ना कोई। गीत क्यों गाओ फिर भाजपा के, जब काम है को ना, फिर फायदा के फिर ठेकरा के उठाए अंडो? देखो, भाजपा कोई भिवानी तक सीमित नहीं है, बहुरे। अरे तो आप तो भिवानी तक सीमित हो, आपका नाम भी, आपका समाज भी, आपका सब कुछ भिवानी तो है। या फिर आज पूरा लेटरिन बात करा दिल्ली रहा करो, आओ तो रहो, तो अड़े हो, उठो भी अड़े हो, बार्द भी आपका अड़े होगा, पड़ोसी भी आपके अड़े होंगे, सब काम आपका अड़े होगा। लोकतंत्र में क्या होता है, आदमी अपनी भाषा ही तो बोल सकता है। काम करना तो जिसके हाथ में पावर हो वही करेगा ना। या तो विधायक अपना एटीट्यूड बदले या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपना एटीट्यूड बदले। जब ये नहीं बदलेंगे तो आवाज़ें तो उठेंगी ना। आवाज़ तो उठाया करते हम, कांग्रेस राज में कौन उठाया करते? वो आड़े हो गए, धरने दिया करते, प्रदर्शन कराया करते, तेल मिल गया, गैस बद गई, सारे काम बद गए। आज सूरज और कौन बैठे एक दिन चौक पर कितने भी नहीं। हम हमारे राज के खिलाफ क्यों बैठे? राज का सिस्टम बिल्कुल ठीक है, ये चला नहीं रहे। ऊपर से राज बचाओ, आप कैसी बात करो हो? नहीं, आप सुनिए मेरी बात, बताइए। आप अंधा मकाना राजा, आप आरटीआई लगा के देखिए, कितनी ग्रांट भिवानी को आती है, लेकिन जाती कहाँ है ये लोग बताएंगे ना, इनके थ्रू होता है। पूछो यार, आप भी पूछो यार, आप भी तो भाजपा के हो, आप पूछो करके कि आप नेता बढ़ाओगे? नेता, तू नेता बन गया? ये आप लोगों का क्वेश्चन है, मीडिया का क्वेश्चन है। क्या मीडिया ने क्वेश्चन किया कि ग्रांट की डिवाइडेशन कैसे की गई? अरे क्वेश्चन मैं करता हूँ, भाजपा नेता से करूँगा और किससे करूँ? एमएलए भी नहीं आता, मैं एमएलए पास जा रहा हूँ, एमपी भी नहीं आता, मैं एमपी पास। मैंने मोदी जी टाइम देखो नहीं, मैं सुबह से टाइम दे, सवाल तो भाजपा के तो हो यार।
देखो ये दुर्भाग्य है भाजपा का। हाँ। इतना विकास का पैसा भेजते हुए भी इस शहर को राजी नहीं कर पाई भाजपा, क्योंकि इन लोगों के एटीट्यूड ठीक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को सिवाय मतलब के और कोई काम नहीं है, अपने मतलब तक सीमित रहता है, उसका स्वार्थ सिद्ध हुआ वो अपने घर चला जाता तो फिर क्यों ये चेयरपर्सन बनाओ हो, क्यों हंड हो लग गए था काम तक में है कोई जिला तक में काम करना हम कुकर वोट मांगना हो गए। नहीं, हम तो इसलिए चेयरपर्सन के लिए है ना, कोई नई विचारधारा का बड़ी आदमी आगे आएगा तो हो सकता है कि यहाँ से चेंज होए। जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अगर चेंज होता है तो सारे सिस्टम भी में भी चेंज आएगा, और अगर चेयरमैन चेंज होता है तो आप समझिए अगर कोई विकासशील आदमी इस चेयर पे बैठेगा और या चेयरपर्सन बैठेगी तो नेचुरल है सिस्टम में बदलाव आएगा, और बदलाव के लिए लड़ाई है। और है क्या लड़ाई? तो कहते भाई साहब बात मान सम्मान की है जो कहते जिला अध्यक्ष ब्लॉक ने सुरेश अरोड़ा साहब ने समस्या बताना, तो कहते भाई सौदा अड़े बैठे हो, कहते वो एक कहावत सी है जोटा जोटा लड़ाई में बोझ लगा नाश, कहते बोझ लगा शहर का नाश करते था लड़ाई के अंदर। नहीं, जिला अध्यक्ष तो किसी को भी नहीं बुलाता 5 आदमी को छोड़ के, वो तो उसकी भाषा है। भाई भाजपा में हमारा ट्रेंड नहीं है किसी को बुलाने का, उससे नाराज होने की क्या बात है जब उनका ट्रेंड ही नहीं है किसी को बुलाने का, जोड़ने का। आपके पास क्या पद है? नहीं, अब मेरे पास कोई पद नहीं है। मैं 1 साल सोशल मीडिया चलाया है पूरे ज़िले का। अच्छा। लेकिन अब मैं इस प्रेसिडेंट के आने के बाद मैंने पद छोड़ दिया। भाजपा के सच्चे सिपाही? हाँ, 100% है, 100%। ये आवाज़ पता नहीं वहाँ तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, लेकिन भाजपा का सच्चा सिपाही है भाई। भाजपा का सच्चे सिपाही ने एक आईना दिखाया समाज को भी, क्योंकि नेता बनावे प्रत्येक समाज के साथ मीटिंग करे, भाजपा की बातें करते हैं, हर प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो फेसबुक आईडी है अपनी उसके ऊपर जिला अध्यक्ष के बारे में जो ऐसा बोलते हैं कि किसी को भी हजम में नहीं होती, कोई नहीं चाहता कि ऐसा भी कोई लिखे। लेकिन भाजपा की कर्मठ ईमानदार और लगनशील कार्यकर्ता का दिल में दर्द है कि इस तरह के जिला अध्यक्ष बने रहेंगे तो किस प्रकार से चेयरपर्सन सीट जीत पाएंगे, किस प्रकार से आप ग्रामीण धरा के ऊपर जा पाएंगे। लेकिन बस ये है कि चल रहा तो चल रहा। अब देखते हैं सुरेश अरोड़ा की बात को कितना महत्व दिया जाएगा प्रदेश के अंदर। क्या जिला अध्यक्ष के ऊपर ये बात कानों में जुड़ेंगी या फिर वो मीटिंग करना शुरू करेंगे। लेकिन सिस्टम है, चल रहा तो चल रहा। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनी गया खास रिपोर्ट।